अब 2026 आ चुका है। बहुत से लोग अब भी किसी जोरदार तबाही का इंतजार कर रहे हैं, किसी बड़ी जंग का, मार्केट क्रैश का या किसी कुदरती आफत का। लेकिन हकीकत यह है कि वो गलत सिमत में देख रहे हैं। हमारे दौर का सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे खतरनाक फितना आने वाला नहीं, वो पहले ही आ चुका है। और ये फितना चीख कर नहीं आता, शोर मचाकर नहीं दिखाता, ये बस सरगोशी करता है। ये एक खामोश हमला है जो आपके हाथ की हथेली में हो रहा है, जो धीरे धीरे आपकी फ्री विल को कमजोर करता जा रहा है और रूह पर ऐसी धुन चढ़ा देता है कि आपको एहसास तक नहीं होता। न कोई धमाका, न कोई वार्निंग, सिर्फ आदत। आज की ये कहानी उस फितने की है जो शोर से नहीं, खामोशी से आता है। अगर आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं, हकीकत को समझना चाहते हैं, अगर आप अपनी सोच, अपनी नीयत और अपनी हिदायत पर दोबारा कब्जा हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम और टेक्नोलॉजी जैसे मुश्किल टॉपिक्स इसी तरह गहराई और समझ के साथ डिस्कस होते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर बात दिल को लगे तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो शायद अभी तक इस खामोशी को महसूस नहीं कर पाए। आइए समझते हैं इस फितने को। मुझे आपसे एक सवाल पूछने दें। आखिरी दफा आप कब वाकई बोर हुए थे? कब आखिरी बार आप चुपचाप तन्हा बैठे थे, बिना इस बेचैनी के कि फौरन फोन उठा लें? अगर आपको याद ही नहीं तो समझ लीजिए कि आप इस खामोश हमले की पहली अलामत महसूस कर चुके हैं। और सुने, ये आपकी अखलाकी कमजोरी नहीं, ये उस निजाम का मकसूद नतीजा है जिसमें हम जी रहे हैं। इस हालत का नाम हमारी रिवायत में है गफलत, बेखबरी। ये कुफ्र नहीं, ये ईमान का इनकार नहीं, ये इससे भी ज्यादा बारीक चीज है। गफलत वो हालत है जहां दिल जिंदा होता है लेकिन जागा हुआ नहीं होता। रूह मौजूद होती है मगर अल्लाह की याद से पर्दे में होती है। और आज आपके हाथ में जो फोन है वो गफलत पैदा करने का सबसे ताकतवर जरिया बन चुका है। पहली अलामत, खुशू का खत्म होना। जरा अपनी नमाज पर गौर करें। आज बहुत से लोगों के लिए नमाज एक काम बन चुकी है। जल्दी से अदा करो ताकि वापस नोटिफिकेशंस और फीड की दुनिया में लौट सको। जिस्म झुकता है मगर जहन कहीं और होता है। दिल उस नोटिफिकेशन के ख्याल में उलझा होता है जो शायद आया भी नहीं। हम अपना सबसे पाक अमल अदा कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो, जो रूहानी तौर पर सबसे कीमती चीज है, पहले ही खर्च हो चुकी होती है। इसलिए अल्फाज खाली लगते हैं, इसलिए वो गहरा कनेक्शन महसूस नहीं होता। ईमान खत्म नहीं हुआ, बस तवज्जो चुरा ली गई, स्क्रोल बाय स्क्रोल। दूसरी अलामत है वक्त की मौत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में वक्त की कसम उठाते हैं, ये बताने के लिए कि वक्त कितना कीमती है। और आज हम वो कौम हैं जिनके पास चीजें सबसे ज्यादा हैं, लेकिन वक्त में बरका सबसे कम। घंटे गायब हो जाते हैं। आप फोन सिर्फ 1 मिनट के लिए उठाते हैं और जब सर उठाते हैं 1 घंटा गुजर चुका होता है। दिल में एक अजीब खालीपन होता है। समझ नहीं आता वक्त कहां गया। वक्त सिर्फ जाया नहीं हुआ, वक्त काटा गया, वक्त बेचा गया इस अटेंशन इकोनॉमी में। तीसरी और सबसे खतरनाक अलामत, खामोशी का डर, तन्हा होने का डर, खुद के साथ रहने का डर। जैसे ही दिन में कोई खाली लम्हा आता है, लाइन में खड़े होना, सिग्नल पर रुकना या सोने से पहले के चंद लम्हे, फौरन कुछ न कुछ कंटेंट चाहिए। म्यूजिक, पॉडकास्ट, वीडियो, कुछ भी, बस अपनी रूह से मुलाकात ना हो। ये है इस खामोश फितने की तशखीस। ये गलत अकीदे नहीं सिखाता, गुनाह की तरफ चीख कर नहीं बुलाता। ये बस आपको इतना मशगूल कर देता है कि आपके पास गहरा यकीन रखने का वक्त ही नहीं रहता। ये धीमी गुनगुनाहट से ज़मीर की आवाज दबा देता है, यहां तक कि आप अपने रब की पुकार सुन ही नहीं पाते। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ये मर्ज इतना गहरा है तो फिर इसकी जड़ कहां है? ये हमला चलाता कौन है? चोर का चेहरा आखिर कैसा है? आइए अब जरा इस फितने के निजाम के अंदर झांकते हैं। एक छोटा सा डिवाइस इतना गहरा रूहानी असर कैसे डाल लेता है? इसका जवाब समझने के लिए हमें चोर का चेहरा देखना होगा। टेक्नोलॉजी खुद दुश्मन नहीं, मसला उस सिस्टम का है जो इसके पीछे खामोशी से काम कर रहा है। इस सिस्टम का सिर्फ एक मकसद है, आपकी तवज्जो को जितनी देर तक हो सके पकड़ के रखना। इन्फिनिट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, पुल टू रिफ्रेश, ये सिर्फ फीचर्स नहीं, ये साइकोलॉजिकल जाल हैं, बिल्कुल कसीनो के स्लॉट मशीन्स जैसे। कभी लाइक, कभी कमेंट, कभी नया वीडियो,
हर दफा दिमाग को डोपामीन का एक झटका मिलता है, वही केमिकल जो जुआ, नशा और एडिक्शन को जन्म देता है। ये एक बाजार है, मगर यहाँ आप कस्टमर नहीं हो। जो चीज खरीदी और बेची जा रही है वो सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाला कंटेंट नहीं, प्रोडक्ट आप हो। आपकी तवज्जो, आपका वक्त, आपका रवैया। इस्लाम हमें नफ्स का तसव्वुर देता है, और नफ्स की एक किस्म होती है नफ्से अम्मारा, जो फौरन लुत्फ चाहता है, मेहनत से भागता है और सबसे जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एल्गोरिदम्स नफ्से अम्मारा के परफेक्ट खादिम हैं। ये आपको पढ़ते हैं, आपका गुस्सा, आपका शौक, आपका डर, आपकी कमजोरियां, फिर आपके नफ्स के लिए कस्टमाइज्ड कंटेंट का सिलसिला जारी रखते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई खादिम हर वक्त नफ्स के लिए नया लुत्फ लेकर आ रहा हो। इंसानी कमजोरी यहाँ मुनाफा बन जाती है। इस फितने की असल खतरनाकी ये है कि ये बहुत बारीक है। शैतान का वसवसा अक्सर पहचान में आ जाता है। अंदर से आवाज आती है कि ये गलत रास्ता है, मगर ये सिस्टम गुनाह का हुक्म नहीं देता। ये सिर्फ कहता है बस एक और वीडियो, बस थोड़ी देर और। ये आपसे खुल के नहीं कहता कि अल्लाह को छोड़ दो। ये बस आपको इतना मशगूल कर देता है कि आपके पास अल्लाह को याद करने का वक्त और हिम्मत ही नहीं रहती। ये अल्लाह से बगावत नहीं करवाता, ये बस अल्लाह को आहिस्ता आहिस्ता जहन के बैकग्राउंड में धकेल देता है। और इस तरह धीरे धीरे इंसान की फ्री विल कमजोर होती चली जाती है। आपको लगता है कि आप खुद डिसाइड कर रहे हैं कि क्या देखना है, कब देखना है, कितनी देर देखना है, मगर असल में आपका नफ्स और एल्गोरिथम मिलकर आपके फैसलों को पहले ही स्क्रिप्ट कर चुके होते हैं। ये एक कैद है जो आजादी जैसी महसूस होती है। अब यहाँ तक बात थोड़ी हेवी हो गई। शायद आप सोच रहे हो कि ठीक है, मसला समझ आ गया, लेकिन मैं करूं क्या? इससे निकलने का रास्ता क्या है? यहीं से हमारी कहानी अंधेरे से रोशनी की तरफ मुड़ती है। हमारा दीन मायूसी का दीन नहीं, हर मर्ज का इलाज होता है। हर फितने का मुकाबला मुमकिन होता है। हल ये नहीं कि दुनिया छोड़ दी जाए, हल ये है कि हम बेहोश यूजर से बाहोश बंदाए मोमिन बने। ये नफ्स के खिलाफ जिहाद है, और इसका नाम है डिजिटल तकवा। इसके 3 कदम है। पहला कदम तर्क, डिलीट करना। अपने फोन को गौर से देखिए। हर ऐप से एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे वाकई फायदा दे रही है या सिर्फ गफला पैदा कर रही है? जो फायदा नहीं देता, डिलीट। जो सिर्फ वक्त निकल जाता है, डिलीट। 3 सोशल मीडिया ऐप्स की जगह सिर्फ एक रखिए, या कुछ अरसे के लिए कोई भी नहीं। इसे अपने रब के लिए छोड़ना समझिए। ये नुकसान नहीं, ये आजादी है। दूसरा कदम खामोशी, खिलवत। सोने से पहले 30 मिनट फोन बंद, उठने के बाद 30 मिनट फोन बंद। डाइनिंग टेबल और बेडरूम फोन फ्री जोन्स। हफ्ते में कम से कम एक दफा डिजिटल रोजा रखिए। आधा दिन या पूरे दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर। शुरू में बेचैनी होगी, दिमाग भागेगा, हाथ फोन की तरफ जाएगा। ये नफ्स की चीख होती है। उस खामोशी में बैठिए, क्योंकि वही वो जगह है जहां रूह सांस लेती है, सोच जागती है और अल्लाह की याद दोबारा जिंदा होती है। तीसरा कदम नीयत के साथ इस्तेमाल। फोन खोलने से पहले एक लम्हा रुक जाओ। खुद से पूछो, मैं फोन क्यों खोल रहा हूं? काम के लिए, इल्म के लिए, वालिदा से बात के लिए, या सिर्फ गफला के लिए? फिर नीयत बनाओ, मैं फला काम के लिए इतनी देर के लिए फोन यूज करूंगा। जरूरत हो तो छोटा सा टाइमर लगाओ। ये छोटा सा अमल बहुत बड़ा असर रखता है। ये आपको एल्गोरिदम का गुलाम नहीं रहने देता, बल्कि आपको अपनी तवज्जो का फिर से मालिक बना देता है। ये एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं, ये रोज का जिहाद है। अगर इस वीडियो ने आपको अपने आप से सवाल पूछने पर मजबूर किया है, अगर आपने कहीं दिल में महसूस किया हाँ ये तो मैं हूं, तो फिर इस सफर में मेरे साथ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर इस्लाम और टेक्नोलॉजी के इस दौर में होश के साथ चलना सीखें।